नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जानकारी है, जो अपडेट निकल के आया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी तक आयोग ने पीसीएस एग्ज़ाम के पोस्टपोन का नोटिस नहीं दिया है और बच्चों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आयोग अभी तक साफ नहीं किया है कि एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होगा या फिर आगे बढ़ेगा। इसी बीच एक न्यूज़पेपर की कटिंग फिर से वायरल हो रही, उसमें कुछ न्यूज़ है, उसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उस आर्टिकल में, उस न्यूज़ में आखिर लिखा क्या है और किस तरह की चर्चाएं हैं। इन न्यूज़ आर्टिकल जो बार बार निकल कर आ रहे हैं अखबारों के ज़रिए, इन सब आर्टिकल्स का अगर निचोड़ देखा जाए तो क्या चल रहा है आयोग में और क्या परीक्षा 27 अक्टूबर को होगी या फिर आगे बढ़ेगी। क्योंकि अभी 20-25 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अभी भी कोई डिसीजन सही तरह से आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया है और बच्चे अभी भी परेशान हैं। तो आइए दोस्तों, इस न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या लिखा है। इसमें टाइटल है कि सभी जिलों में हो सकती है पीसीएस की परीक्षा। इसमें एक बड़ी हेडिंग क्या है, अधिसूचना में 51 जिलों में परीक्षा की दी थी व्यवस्था। यानी आयोग ने जो अधिसूचना जारी की थी उसमें कहा गया था कि 51 डिस्ट्रिक्ट्स में, यूपी के 51 डिस्ट्रिक्ट में हम एग्ज़ाम सेंटर को बनाएंगे। आगे क्या लिखा, केंद्रों की कमी के कारण करना पड़ सकता है बदलाव। यानी कि अगर केंद्र कम पड़ेंगे तो बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव का मतलब ये है कि 51 जिलों से बढ़ाकर 75 जिलों में भी ये परीक्षा कराई जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। आइए दोस्तों, इस पूरी खबर को पढ़ते हैं। प्रयागराज का पेपर है। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सम्मिलित राज्य प्रबंध अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 इस बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में करानी पड़ सकती है। शासनादेश के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र नहीं मिलने के कारण आयोग को विज्ञापन में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। 1 जनवरी 2024 को विज्ञापन में प्रयागराज समेत 51 जिलों में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि वर्तमान में जो स्थितियां बढ़ रही हैं, केवल 51 जिलों में ही परीक्षा केंद्रों की संख्या और कम हो जाएगी। आयोग को केंद्रों की जो सूची मिली है उसके आधार पर 2 दिन में प्रारंभिक परीक्षा कराने पर विचार चल रहा है और दूसरी ओर प्रतियोगी छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि 1 दिन से अधिक परीक्षा अवधि खिंचती है तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ सकता है, जो कि अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सभी 75 जिलों के राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने पर भी सिपाही भर्ती के लिए 1 दिन में अधिकतम 8,80,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा सकी थी। इसमें दोस्तों पॉइंट बताया गया है कि जब 75 जिलों में राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को जब इस परीक्षा केंद्र बनाया गया था तो पुलिस परीक्षा जो हुई थी उसमें 4,80,000 अभ्यर्थियों का पेपर 1 दिन में कराया जा सकता। आगे दोस्तों इसमें देखते हैं क्या लिखा है। सिपाही भर्ती की परीक्षा शुचितापूर्वक संपन्न कराने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तारीफ कर चुके हैं। पीसीएस प्री के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में सभी 75 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा कराई जाए तो भी 2 दिन का समय लगना तय है। यानी जो सेंटर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि प्राइवेट संस्थानों में इस बार सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि जो सेंटर 75 जिलों में जब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था तो 4,80,000 लोगों ने 1 दिन में एग्ज़ाम दे पाए थे। तो इसमें फॉर्म में संख्या कितनी है, 5,76,000। तो आप समझ सकते हैं कम से कम 1 लाख लोगों की व्यवस्था 1 दिन में और कैसे होगी, क्योंकि सभी 75 जिलों में सेंटर बनाए गए थे। क्या आयोग और शासन मिलकर कुछ प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजेस को भी इसमें शामिल करेंगे या फिर केवल सरकारी स्कूल और कॉलेज को ही शामिल किया जाएगा? ये सोचने वाली बात है और ये आयोग तय करेगा और शासन तय करेगा। लेकिन अभी भी ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं तो इसका ये मतलब है कि शायद 27 अक्टूबर को परीक्षा ना हो। हालांकि नोटिस अभी भी नहीं आया है, लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग को साफ कर देना चाहिए कि नोटिस देकर बता देना चाहिए कि 27 अक्टूबर को परीक्षा होगी या नहीं होगी।
अगर होगी तो आप आयोग एक नोटिस निकाल सकता है कि ये सारी न्यूज़ जो मार्केट में हैं वो सारी न्यूज़ फेक न्यूज़ है और हम परीक्षा कराने जा रहे हैं और 2 पालियों में परीक्षा होगी, ऐसा आयोग कह सकता है। और हमने नॉर्मलाइजेशन जो करना पड़ेगा उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है और नॉर्मलाइजेशन होगा और 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी, 2 पालियों में। अगर ऐसा है तो आयोग इस तरह का नोटिस दे, अगर परीक्षा टल रही है तो आयोग उसका नोटिस दे। कम से कम आयोग को थोड़ा बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक अपना क्लियरेंस देना चाहिए कि स्पष्टीकरण दे दे कि क्या होने वाला है, तो बच्चों पर दबाव कम पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों यही अपडेट थी। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।